तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में एक निजी कोविड हॉस्पिटल के निजी चिकित्सक ने कोरोना के सारे सरकारी तमाम झाम पर सवाल खड़े कर दिए और अपना एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें कोविड मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन को खतरनाक बताया है। दरअसल निजी आयुष कॉलेज में कोविड मरीजों के इलाज की अनुमति जिला प्रशासन ने दी है। हालांकि यहां पर बड़ी मोटी रकम भी मरीजों के इलाज के लिए वसूली जा रही है। मात्र 3 से 4 दिन में करीब 1 लाख का बिल कोविड नेगेटिव मरीज का ही बन जाता है। इस निजी कॉलेज के संचालक डॉक्टर राजेश शर्मा ने एक अपने बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है। डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि इस वक्त सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही वैक्सीन है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का हवा बनाया जा रहा है, जबकि रेमडेसिविर इंजेक्शन किडनी के लिए घातक है। डॉक्टर राजेश शर्मा ने यह दावा भी किया है कि मैंने अपने किसी भी कोविड मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगाया और सभी का इलाज हुआ। अब ऐसे में निजी डॉक्टर के द्वारा दिए गए बयान के बाद सरकार और प्रशासन की सारी कवायदों पर पानी फिर जाता है। सवाल अब यही सामने खड़ा है कि जब सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन को गंभीर मरीज की प्राथमिकता बताकर उन्हें निःशुल्क ये इंजेक्शन लगाने की बात क्यों कह रही है? क्या वाकई ये जान बचाने वाला इंजेक्शन जिसके लिए हड़कंप मचा हुआ है वह जान का जोखिम है, या फिर निजी डॉक्टर अपने अस्पताल का इलाज बेहतर बताकर मरीजों को अपने अस्पताल लाकर मोटी रकम वसूलने की तैयारी में है? क्योंकि निजी अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए जो बिल बन रहे हैं वह इतने बड़े हैं कि गरीब आदमी को अपना सब कुछ बेचकर इलाज करना पड़ रहा है। इधर शासकीय मेडिकल कॉलेज में भी इलाज में लापरवाही के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों में शासकीय इलाज से विश्वास उठ रहा है और अब वह अपने परिजनों को निजी अस्पतालों में ले जा रहे हैं। आखिर कोविड के इलाज किसकी लापरवाही है? सरकार जिस दवा के इंजेक्शन को निःशुल्क लगाने की बात कह रही है उसे निजी डॉक्टर खतरनाक क्यों बता रहे हैं? कौन कर रहा है मरीजों की जान से खिलवाड़? हाय डियर फ्रेंड्स, आज आपके पास फिर आना पड़ रहा है। पिछले 1.5 साल से लगातार मैं कहता आया हूं कि मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग ये हमारा सच्चा वैक्सीन है। लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन ने हाथ जोड़कर आप लोगों को कहा, लेकिन आप लोगों ने उसका पालन नहीं किया। आज नौबत ये आ गई है कि हम कम्युनिटी स्प्रेड में पूरी तरह से घिरे हुए हैं। दोस्तों, मेरा एक पुनः आपसे कहना है, ये रेमडेसिविर का जो हवा बनाया है ना, इस हवे को हटा दीजिए। रेमडेसिविर कोई कोविड ऐसा नहीं है जो कोविड बचा रहा है। अगर ऐसा होता तो मेरे पूरे विश्व में कोविड पेशेंट सभी ठीक हो गए होते। आप लोग जब डॉक्टर के पास पहुंचते हो, साहब डॉक्टर साहब वो इंजेक्शन भी लगवा लो। हम लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है कि मना तो कर नहीं सकते आपको, वरना कल से आप ही कह दोगे कि वो इंजेक्शन नहीं लगाया इसलिए गंभीर परिणाम आया। लेकिन दोस्तों, दिल से और मेरे रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में जिनको मैंने होम आइसोलेशन में, जिनको मैंने क्वारंटाइन किया, जिनको मैंने यहां पर श्रद्धेय रुचिका मैडम जो कलेक्टर थी उनके साथ में वर्क किया था, अपॉर्चुनिटी, और आज डांट साहब के साथ वर्क करने का, ये दोनों गुड अपॉर्चुनिटी में ये देखा है हमने कि मैक्सिमम पेशेंट्स मेरे वाले विदाउट रेमडेसिविर ठीक हुए हैं। भगवान की कृपा रही कि एक भी पेशेंट, प्रभु की ये कृपा रही कि एक भी पेशेंट सर्टिफाइड नहीं करना पड़ा। दोस्तों, कम देखे हैं, मानता हूं कि इस पूरे 1.5 साल में 800-1000 पेशेंट ही मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे फक्र है कि मैंने किसी पेशेंट को रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन नहीं लगाया। दोस्तों, हम लोगों को बचने का, आप बहुत से इंजेक्शन है, बहुत सी हमारे पास में दवाइयां हैं जो हम देते हैं पेशेंट को, और इंजेक्टेबल्स, आईवी फ्लूइड लगाते हैं, ऑक्सीजन मैनेजमेंट करते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा कम हो गई बाइपेप लगाते हैं, मैनेजमेंट अच्छा होता है। लेकिन आपकी कोमॉर्बिडिटी रहती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो आपके साथ चल रहा है, या रीनल फेल्यूर में है। आपको एक चीज और बता रहा हूं, रेमडेसिविर इंजेक्शन किडनी के लिए भी घातक है, आपको पता नहीं होगा, इसलिए किडनी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में विनोबा नगरवासी आक्रोशित हो गए और हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों का आक्रोश नगर निगम की लापरवाही से आ रही परेशानी को लेकर था। दरअसल रतलाम के विनोबा नगर में वार्ड क्रमांक 5 व 6 को लेकर एक अस्थायी कचरा स्थल बनाया गया था, लेकिन यह कचरा स्थल धीरे धीरे बड़े ट्रेचिंग ग्राउंड में तब्दील हो गया और अन्य जगहों का कचरा भी यहां लाया जाने लगा।
जिससे इस इलाके में काफ़ी गंदगी व बदबू फैलने लगी। वहीं नगर निगम इस कचरे को कई दिनों तक उठाने भी नहीं आ रही है। क्षेत्र के लोगों ने कई बार निगम के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में आज इलाके के लोग स्थल पर बिन रहे लोगों को भी वहां से भगा दिया। लोगों का कहना था कि कोरोना काल में वैसे ही संक्रमण के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन है और इस कोरोना काल में रहवासी इलाके में इतना कचरा लोगों के लिए और बड़ी मुसीबत बन सकता है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद भी निगम का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। यहाँ पे सारा कचरा बोलिए आपको। मेरा नाम चंद्रकला सूर्यवंशी है। मैं यहीं विनोबा नगर में रहती हूँ। ये इस कचरे की गंदगी की वजह से हम लोग सब परेशान हैं। हमारे घर के आगे बदबू आती है। सारे शहर का कचरा यहाँ रोड से निकलना दुर्भर हो गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही। इससे हम लोगों को ज्यादा बीमारी हो रही। कोरोना से बीमारी नहीं हो रही, बल्कि इस कचरे से हमको ज्यादा परेशानी हो रही है। आपके कोई क्षेत्रीय पार्षद को या आपने किसी को बताया, जानकारी दी इस चीज की? हमने सबको कंप्लेंट करी सर, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। और यहाँ पे पेड़ पौधे लगाकर यहाँ पे बगीचा बनवा, ताकि लोगों को आने जाने वाले लोगों को छाया मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। इस कचरे को यहाँ से हटाएं, शहर के बाहर लगवाएं। ये सारा हमारी विनती आपसे कि ये नाम है आपका? मेरा नाम साहब किशोर लोधवाल है। किस तरह की समस्या लेकर जहाँ पे एकत्रित हुए? समस्या तो बहुत सारी है साहब के ये 6 महीने से बहुत ज़्यादा मच्छर पैदा हो रहे, गंदगी पैदा हो रही। पहले 5 नंबर और 6 नंबर वार्ड का यहाँ पर कचरा डाला जाता था। उसके बाद अब महीने भर से कम इन लोगों ने 15 से 17 वार्ड का कचरा यहाँ ला के डालते हैं, छाटा भी नहीं करते हैं, बिना तो बिना। उसके बाद फिर क्या है, छोड़ के से चले जाते हैं। उसके बाद गंदगी से मच्छर होते हैं, मच्छर होने के बाद दूसरी अनेक बीमारी हो रही। कोरोना काल की महामारी में ये शहर के बाहर होना चाहिए, कचरा गंदगी छाटा छाटी ये सब जुलवाने होना चाहिए, पर नगर निगम मान नहीं रही है और सब कचरा यहाँ एकत्रित कर रही है। हमने विधायक जी को भी इस बारे में ज्ञापन दिया है, कलेक्टर जी को भी ज्ञापन दिया है, आयुक्त महोदय को भी दिया है, पर वो नहीं मान रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और सभी वार्डों का कचरा ला रहे हैं। इससे महिला, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पर कम से कम 100 से 200 लोग घूमने आते हैं रात में, ठंडे टाइम में। उनका घूमना भी परेशानी का वो बन गया है। नगर निगम को शिकायत करने के बाद में आपको क्या जवाब दिया गया? वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। हमारे को खाली रिसिप्ट दी है, ये आश्वासन दिया है कि हाँ इसको 1 तारीख से बंद कर देंगे। कोई निगम का कोई अधिकारी यहाँ पर आया था इसको चीज? यहाँ पर कोई नहीं आया। हम खुद नगर निगम जाके ज्ञापन दे के आए हैं और कलेक्टर भी हम खुद ही 5-7 लोग जाके दे के आए। ज्यादा भीड़ इसलिए ले गए हैं कि कोरोना काल चल रहा है, इस चक्कर में हमने कम से कम लोगों को ले जाके वहाँ पर सूचना की है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि साहब ये कचरा स्थान थोड़ा बहुत आता था, ठीक है, वो चल जाता था, पर अब ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है और पक्की बाउंड्री वॉल की जा रही है, तो ये तो स्थायी बन रहा है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए कि शहर के बाहर करमदी रोड पे इतना बड़ा कचरा स्थान था, उसको इनने गार्डन बना दिया। वहाँ से कचरा हटा के उसको मुक्त करके उसको गार्डन बना दिया। हमारे रहवासी वालों को वार्ड क्रमांक 5 और वार्ड क्रमांक 6 के लिए एक गार्डन नहीं है। कम से कम इसको गार्डन बना दिया जाए। हर वार्ड के अंदर 5-5, 7-7, 8-8 गार्डन है, पर यहाँ पर एक भी कोई गार्डन नहीं है। तो ये स्वच्छता अभियान की जगह और हमारे को गंदगी में डाला जा रहा है। हमारे विधायक जी तो झुग्गी झोपड़ी से उठा के उनको फ्लैट दिलवा रहे, बड़े बड़े मकान दिलवा रहे और हमारे पक्के मकान तुड़वा के हमारे को इस कचरे या गंदगी में चाहते हैं क्या वो? अगर ये कचरा ऐसे निगम नहीं हटाता तो आप आगे क्या करेंगे? आगे कार्रवाई हम सीएम हेल्पलाइन करेंगे। आगे लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक केंद्र तक करेंगे, दिल्ली तक जाएंगे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। बड़नगर में लगातार कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बीती रात आई कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट में 31 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन द्वारा नगर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा लगातार दुकानदारों व आम नागरिकों को समझाइश दी जा रही है कि इस कड़ी में थाना प्रभारी मनीष मिश्रा, जिन्होंने कल ही बड़नगर थाना प्रभारी के रूप में पदभार संभाला है, एसडीएम डॉक्टर योगेश भरसट द्वारा कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया गया। साथ ही दुकानदारों को दुकान न खोलने की समझाइश भी दी गई। मेडिकल अस्पतालों का भी निरीक्षण एसडीएम थाना प्रभारी व नगर पालिका सीएमओ तहसीलदार सुरेश नागर द्वारा किया गया। नगर के डाबरी चौक, गांधी चौक, कोर्ट चौराहा, संगम चौराहा आदि प्रमुख चौराहे पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी गई कि वह भी ना करे और लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहे। साथ ही प्रशासन द्वारा कहा गया कि जो लोग प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ेंगे उन पर सख्ती से प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कोरोना संक्रमण बड़नगर में एक बार फिर पिछले वर्ष की तुलना में भी ज्यादा तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में अब लोगों को इससे संभलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो बड़नगर में स्थिति और भयावह हो सकती है। से कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया है और क्या कितने मरीज यहाँ पे निकले?
जैसे कल हमारे यहाँ 31 लोगों की पॉजिटिव आने की खबर आई थी, जिसमें हमने पूरा एनालिसिस किया, जिसमें पाया कि हमारे तहसील के 28 मरीज हैं और 3 अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं। 28 में से 18 जो है रूरल एरिया के हैं और 10 हमारे शहर के हैं। 10 ही लोगों के पास में जाके हम लोग, हमारी जो टीम बनी है, कोर कमेटी टीम है कोरोना को नियंत्रित करने के लिए, जिसमें तहसीलदार साहब है, पीआई है, फिर हमारे सीएमओ है और बाकी सभी अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं। हम लोग ऐसे लोगों के पास जाके उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, प्रोबेबल सोर्स ढूंढ रहे हैं और कितने लोगों के संपर्क में आए हैं लास्ट 3-4 डेज से, वो पता कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही अवेकिंग कॉल है कि हम लोग जो है सभी को लॉकडाउन का पालन करवाए। जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है, हमें सबको इसमें जागरूक रहने की, सावधानता बरतने की ज़रूरत है। सर, ये जो आज कुछ दुकानें खुली थी, शराब दुकानें भी खुली थी और कई दुकानदार भी दुकानें खुली करके बैठे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।